दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने इतिहास में काफी सारे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, लेकिन एक ऑपरेशन ऐसा था जो श्रीलंका की धरती में लिट्टे के आतंकियों से जाफना को आजाद कराने के लिए लड़ा गया। वैसे देखा जाए तो ये ऑपरेशन भारत और श्रीलंका का चलाया गया संयुक्त अभियान था, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा हादसा हुआ कि इस हादसे ने पूरे देश को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नेशनल फैक्ट के एक और नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बात है 80 के दशक की, जब श्रीलंका के हालात बद से बदतर थे। श्रीलंका में एक तरफ बौद्ध सिंगली लोग बहुसंख्यक थे, तो वहीं दूसरी तरफ तमिल लोग अल्पसंख्यक थे। यही कारण था कि बौद्ध और सिंगलियों द्वारा तमिलों को सताया जाने लगा, और आंकड़े बताते हैं कि श्रीलंका की आबादी का सिर्फ 18% हिस्सा ही तमिल है। इससे तमिलों में असंतोष की भावना इतनी बढ़ गई कि उसने धीरे धीरे विद्रोह का रूप ले लिया और वह स्वतंत्र राज्य तमिल इलम के साथ उग्र हो गए। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने तमिल इलम की इस मांग को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि तमिलों के असंतोष को सेना के बल पर दबाने की पूरी कोशिश की। लिहाजा परिणाम ये हुए कि श्रीलंका से तमिल नागरिक बतौर शरणार्थी भारत के तमिलनाडु में भागकर आने लगे, और कहीं से ये स्थिति भारत के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। इसीलिए श्रीलंका के साथ हुए एक समझौते के तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का श्रीलंका जाना तय हुआ, जहां वो तमिल उग्रवादियों का सामना करते हुए शांति बनाए रखने का काम करे, जिससे श्रीलंका से भारत की ओर आ रहे शरणार्थियों का भारत आना बंद हो सके। और इसी के तहत भारतीय शांति सेना ने श्रीलंका में मौजूद सारे उग्रवादियों से हथियार डालने का पूरा दबाव बनाया, जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन तमिल इलम का उग्रवादी संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने सेना के साथ धोखा किया। उसने पूरी तरह हथियार न डालकर अपनी नीतियां बदल ली, और उसने आत्मघाती दस्तों का गठन करके गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। ऐसी स्थिति में भारत की शांति सेना ने खुद को टाइगर्स के हमलों से बचाने के लिए सतर्क योद्धा का तरीका अपनाया, जिससे श्रीलंका में युद्ध की स्थिति बन गई। भारतीय शांति सेना का बेस कैंप जाफना शहर के पलाली में था, जहां लिट्टे का मुख्य गढ़ जाफना यूनिवर्सिटी थी, और यहीं से लिट्टे अपनी सारी गतिविधियों को अंजाम देता था। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले कि 11 अक्टूबर को लिट्टे के बड़े आतंकवादियों की मीटिंग यूनिवर्सिटी में होने वाली है। ऐसे में सेना इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए इस मीटिंग को खत्म करने और मीटिंग के दौरान ही आतंकियों को मारने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था ऑपरेशन पवन। दोस्तों, ऑपरेशन पवन के लिए 10वें पैरा कमांडो ग्रुप के 120 कमांडो को तैयार किया गया। ये वो कमांडो थे जो किसी भी देश में जाकर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी युद्ध लड़ने में सक्षम थे। और इन कमांडोज के साथ बैकअप के तौर पर 13वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के करीब 60 जवानों को भी श्रीलंका के जाफना शहर भेजने का प्लान बना। योजना के तहत कमांडो और सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से श्रीलंका के जाफना यूनिवर्सिटी के पास एक मैदान में उतारने का फैसला लिया गया। इधर लिट्टे के कमांडर्स को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पहले ही भनक लग चुकी थी, क्योंकि लिट्टे के लड़ाकुओं ने भारतीय और श्रीलंका के रेडियो सिग्नल्स पकड़ लिए थे, जिससे भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई का उसे पहले ही पता लग गया था। और खुफिया सिग्नल्स को डिकोड करके इन्होंने जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली। यानी अब तैयारियां दोनों ही ओर से हो रही थी। फर्क बस इतना था कि भारतीय सेना को ये नहीं पता था कि लिट्टे के आतंकियों को इस हमले की जानकारी पहले ही हो चुकी है। इसीलिए भारतीय कमांडोज एक अलग रणनीति पर काम कर रहे थे। इधर भारतीय सेना द्वारा किए जाने वाले हमले की जानकारी मिलते ही लिट्टे ने रातों रात जाफना यूनिवर्सिटी को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया, जिससे लिट्टे के लड़ाकू अब और निडर होकर बेचैनी से भारतीय सैनिकों के आने का इंतजार करने लगे। इस सब की भनक न तो भारतीय सेना को थी और न ही श्रीलंकाई सेना को। लिहाजा भारतीय सेना ने अपनी रणनीति के तहत रात के अंधेरे में लगभग 40 पैरा कमांडोज की टीम को जाफना यूनिवर्सिटी के मैदान में उतारा, और इन कमांडोज को इस बात की भी जिम्मेदारी दी गई कि हेलीकॉप्टर से आने वाले और पैरा कमांडोज के लिए दूसरी खाली जगह ढूंढकर उसे मार्क कर दें, ताकि आने वाले कमांडोज को हेलीकॉप्टर से आसानी से उतारा जा सके।
लेकिन जब ये कमांडोज अपनी पोजीशन ले रहे थे तभी पहले से घात लगाए बैठे लिट्टे के लड़ाकुओं ने कमांडोज के ऊपर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए इस गोलीबारी से कमांडोज कुछ समझ नहीं सके और साथ ही हेलीकॉप्टर्स के लिए दूसरी खाली जगह ढूंढकर उसे मार्क भी नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि जब अगला हेलीकॉप्टर कमांडोज की खेप को उतारने वहां पहुंचा तो पायलट को नीचे गोलीबारी का आभास हुआ, जिसके कारण पायलट को ड्रॉप जोन नहीं मिला और नतीजा ये रहा कि पायलट ने बाकी कमांडोज को नीचे उतारा ही नहीं और वापस वो अपने बेस कैंप लौट गया। लेकिन जो कमांडो पहले उतर चुके थे उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी अंतिम सांस तक लिट्टे के खूंखार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के कमांडोज ने कई आतंकियों को मार गिराया। लेकिन बैकअप न मिलने की वजह से भारतीय कमांडोज लिट्टे के आतंकियों के सामने थोड़े कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि 40 भारतीय कमांडोज का सामना लिट्टे के हजारों आतंकियों से था जिन्होंने इन कमांडोज को चारों ओर से घेर रखा था। इधर लिट्टे को ये पता था कि इन कमांडोज की मदद के लिए भारतीय कमांडोज की अगली खेप जरूर आएगी, इसीलिए उसने अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर लिया और शायद यही कारण था कि जब कमांडोज की अगली खेप को उतारने के लिए हेलीकॉप्टर जाफना यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उस पर लिट्टे के आतंकियों ने भारी हथियारों और मशीन गन से हमला कर दिया। इस हमले में हेलीकॉप्टर के पायलट बुरी तरह घायल हो गए। बावजूद इसके बहादुरी दिखाते हुए पायलट ने किसी तरह कमांडोज की टुकड़ी को नीचे उतारा। इधर पहले से ही अपनी पोजीशन लिए लिट्टे के स्नाइपर्स भारतीय कमांडोज को अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन इंडियन आर्मी के जवान भी कहां पीछे हटने वाले। वो अपनी निडरता दिखाते हुए लिट्टे के आतंकियों से हार मानने को तैयार नहीं थे। भारतीय कमांडो और लिट्टे के बीच कई घंटों तक चली इस कार्रवाई में भारतीय सेना के 6 पैरा कमांडो शहीद हुए तो वहीं 35 से अधिक जवान भी मारे गए। भारतीय सेना के इतिहास में ऑपरेशन पवन सबसे घातक साबित हुआ। बावजूद इसके भारतीय जवानों ने मैदान छोड़ने की बजाय लिट्टे के खूंखार आतंकियों से लोहा लिया और शायद यही कारण है कि भारतीय सेना का दर्जा आज विश्व में सबसे ऊपर माना जाता है। दोस्तों, ये भारतीय सेना का शौर्य था जिसने लिट्टे के सरगना को जंगलों के रास्ते भागने पर मजबूर कर दिया और जाफना यूनिवर्सिटी पर फिर से अपना कब्जा किया। लोगों का ऐसा मानना है कि इस कार्रवाई से बौखलाए लिट्टे ने आगे चलकर राजीव गांधी की हत्या करा दी थी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।